पाठशाला स्टडी में आपका बहुत बहुत स्वागत है। इस वीडियो में हम लोग क्लास 10th प्रश्नावली 8.4 का प्रश्न संख्या 5 का भाग 9 को सॉल्व करेंगे। भाग 9 में आपको दिया गया है कि कॉसेक ए माइनस साइन ए सेक ए माइनस कॉस ए 1/tan ए प्लस कॉट ए के बराबर है। और नीचे आपका छोटा सा एक संकेत दिया गया है कि बाएं पक्ष और दाएं पक्ष अलग अलग सरल कीजिए। तो इक्वल टू के इधर आपका बाएं पक्ष है जिसको इंग्लिश में LHS कहा जाता है, और इक्वल टू के इधर आपका दायां पक्ष है जिसको इंग्लिश में RHS कहा जाता है। तो हम लोग क्या करेंगे कि बाएं पक्ष मतलब LHS को और RHS को अलग अलग सॉल्व करेंगे और लास्ट में दिखाएंगे कि दोनों का आंसर क्या है, बराबर है। तो चलिए हम लोग प्रश्न को सॉल्व करते हैं। तो सबसे पहले हम LHS को सॉल्व करेंगे, उसके बाद हम लोग RHS को सॉल्व करेंगे। तो LHS में आपको क्या दिया है? LHS में आपको दिया गया है कि कॉसेक ए माइनस साइन ए ब्रैकेट सेक ए माइनस कॉस ए। तो इस प्रश्न में है बहुत सारा फार्मूला यूज होगा, तो हम साथ साथ आपको फार्मूला भी बताएंगे और साथ साथ इस प्रश्न को सॉल्व भी करेंगे। तो चलिए सबसे पहले हम लिखेंगे टेकिंग LHS। क्या लिखेंगे? टेकिंग LHS है। आपको हिंदी में लिखना है तो आप लिख सकते हैं कि LHS लेने पड़ते हैं। LHS आपका क्या है? LHS आपका है कि कॉसेक ए माइनस साइन ए, कॉसेक ए माइनस साइन ए ब्रैकेट बंद। उसके बाद आपका है कि ब्रैकेट सेक ए माइनस कॉस ए। तो चलिए हम इसको सॉल्व करते हैं। तो सबसे पहले हम आपको कुछ फार्मूला को बताते हैं। फार्मूला को आप ध्यान में रखिएगा। फार्मूला आपका होता है कि साइन ए, यहाँ पर लिख देते हैं, यहाँ लिख देते हैं फार्मूला। पहला फार्मूला आपका है कि साइन ए इंटू कॉसेक ए, साइन ए इंटू कॉसेक ए बराबर आपका होता है 1। तो देखिए यदि यहाँ पर ही कॉसेक ए को रख लेते हैं, तो कॉसेक ए बराबर क्या हो जाएगा 1। अब बटा में आपका हो जाएगा साइन ए, दोनों आपका इंटू में है तो इंटू से हटाएंगे तो आपका डिवाइड में जाएगा। तो कॉसेक ए बराबर आपका हो गया 1/sin ए। अब दूसरा फार्मूला आपका होता है कि कॉस ए इंटू सेक ए बराबर 1। क्या होता है कि कॉस ए इंटू सेक ए बराबर 1 होता है। यदि सेक ए बराबर क्या होगा? सेक ए बराबर आपका हो जाएगा 1 बटा में आपका हो जाएगा कॉस ए। तो दोनों फार्मूला को आप ध्यान में रखिएगा। तो कॉसेक ए बराबर क्या लिख सकते हैं? कॉसेक ए बराबर आपका हो जाएगा 1/sin ए। तो यहाँ लिख सकते हैं कॉसेक ए के जगह पे लिख सकते हैं 1/sin ए। तो 1 में साइन ए, अब माइनस में क्या है? माइनस में आपका साइन ए है तो लिख दीजिए साइन ए, इसके नीचे कुछ नहीं तो 1, और इसको आप क्या कीजिए ब्रैकेट से घेर दीजिए। उसके बाद देखिए यहाँ पर आपका सेक ए, तो सेक ए के जगह पे लिख सकते हैं 1/cos ए, तो लिख दीजिए 1 में cos ए। अब माइनस में आपका cos ए है तो लिख दीजिए cos ए के नीचे कुछ नहीं तो 1। उसके बाद देखिए साइन ए और 1 का LCM ले लेंगे। तो साइन ए और 1 का LCM कितना हो जाएगा? आपका LCM हो जाएगा साइन ए। नहीं तो आप जानते हैं कि जब LCM नहीं निकलेगा तो इसका गुना इसके साथ, इसका गुना इसके साथ और नीचे वाला का गुना करके नीचे लिख देते हैं। तो 1 का गुना करेंगे 1 के साथ तो आपका 1 हो जाएगा। उसका गुना करेंगे साइन ए को गुना करेंगे साइन ए के साथ, तो साइन ए इंटू साइन ए, तो कई गो साइन हो जाएगा? 2 गो साइन हो जाएगा। तो इसको हम लोग लिख सकते हैं साइन स्क्वायर ए। जिस प्रकार आप जानते हैं ना 2 इंटू 2, तो क्या लिख सकते हैं? 2 इंटू 2 के लिख सकते हैं 2 का स्क्वायर। तो उसी प्रकार साइन इंटू साइन, तो साइन स्क्वायर ए, इसको ब्रैकेट से घेर दीजिए बटा। इसमें भी वही काम करेंगे, क्रॉस गुना करेंगे 1 का गुना 1 के साथ आपका 1 माइनस कॉस ए का गुना करेंगे कॉस ए के साथ आपका हो जाएगा कॉस स्क्वायर ए, और नीचे का नीचे गुना कीजिए, कॉस ए को 1 से गुना करेंगे तो आपका बचेगा कॉस ए। ब्रैकेट अब बंद कर दीजिए।
उसके बाद देखिए हम यहाँ पर ही फार्मूला बताते हैं। फार्मूला आपका होता है कि साइन स्क्वायर ए प्लस कॉस स्क्वायर ए बराबर आपका होता है 1। क्या फार्मूला है कि साइन स्क्वायर ए प्लस कॉस स्क्वायर ए बराबर होता है 1। तो यहाँ यदि साइन स्क्वायर ए को रख लेंगे तो साइन स्क्वायर ए बराबर आपका हो जाएगा 1, और इसको भेज देंगे तो आपका हो जाएगा 1 माइनस कॉस स्क्वायर ए। यदि कॉस स्क्वायर ए को रख लेंगे तो कॉस स्क्वायर ए बराबर हो जाएगा 1 माइनस साइन स्क्वायर ए। तो देखिए यहाँ पर क्या है, 1 माइनस साइन स्क्वायर ए, तो 1 माइनस साइन स्क्वायर की जगह पर लिख सकते हैं कॉस स्क्वायर ए, तो लिख दीजिए कॉस स्क्वायर ए। अब बटा में क्या है, बटा में आपका साइन ए है, इसको आप ब्रैकेट से घेर दीजिए। उसके देखिए 1 माइनस कॉस स्क्वायर ए, तो 1 माइनस कॉस स्क्वायर ए की जगह पर क्या लिखेंगे, साइन स्क्वायर ए। अब बटा में आपका हो जाएगा कॉस ए, इसको आप ब्रैकेट से बंद कर दीजिए। उसका देखिए कॉस स्क्वायर ए, तो यदि कहीं लिखा गया है 2 का स्क्वायर, क्या लिखा गया है 2 का स्क्वायर, तो इसको लिख सकते हैं 2 इंटू 2, आराम से लिख सकते हैं। तो देखिए कॉस स्क्वायर ए, तो इसको लिख सकते हैं कि कॉस ए इंटू कॉस ए, या नीचे आपका क्या है, नीचे आपका साइन ए है, तो यदि इसके नीचे हम लोग साइन ए लिख देंगे तो इसके नीचे 1 हो जाएगा। देखिए जब हम लोग फिर से गुना करेंगे, ऊपर से ऊपर ना नीचे से नीचे, तो कॉस ए को गुना करेंगे कॉस ए के साथ तो कॉस स्क्वायर ए, और 1 को साइन ए से गुना करेंगे तो आपका साइन ए हो जाएगा। अब इसके बीच में कुछ नहीं तो मल्टीप्लाई है। अब देखिए साइन स्क्वायर ए, तो इसको उसी प्रकार से लिखेंगे साइन ए इंटू साइन ए हो जाएगा, और नीचे आपका क्या है, नीचे आपका कॉस ए है, तो कॉस ए लिख दीजिए, और इसके नीचे कुछ नहीं तो 1। जब फिर से गुना करेंगे साइन ए को साइन ए से तो साइन स्क्वायर ए, और 1 को गुना करेंगे कॉस से तो कॉस ए हो जाएगा। उसके बाद देखिए क्या, उसके बाद फार्मूला होता है। फार्मूला आपका होता है कि tan ए बराबर होता है साइन ए अब बटा में कॉस ए। tan ए बराबर होता है साइन ए बटा में कॉस ए, और कॉट बराबर क्या हो जाएगा, कॉट ए बराबर आपका हो जाएगा इसका उल्टा, तो कॉस ए बटा में साइन ए। दोनों फार्मूला को याद रखिएगा कि tan ए बराबर होगा साइन ए बटा कॉस ए, और कॉट ए बराबर हो जाएगा कॉस ए बटा साइन ए। और दूसरा फार्मूला याद रखिएगा कि tan ए इंटू कॉट ए बराबर 1 होता है। क्या याद रखिएगा कि tan ए इंटू कॉट ए बराबर 1। तो यहाँ पर यदि tan ए बराबर निकालेंगे तो tan ए बराबर क्या हो जाएगा, tan ए बराबर हो जाएगा 1 आपका बटा में हो जाएगा कॉट ए, क्योंकि यहाँ पर ये आपका इंटू में है तो आपका डिवाइड में हो जाएगा। तो देखिए कॉस है तो कॉस ए लिखिए इंटू कॉस ए बटा साइन ए, तो क्या फार्मूला बताए, कॉस ए बटा साइन ए, तो आपका होता है कॉट ए, तो यहाँ लिख दीजिए कॉट ए इंटू साइन ए है तो साइन ए लिखिए। उसका देखिए साइन ए बटा कॉस ए, तो क्या होता है साइन ए बटा कॉस ए, तो आपका होता है tan ए, तो tan ए लिख दीजिए। उसके बाद देखिए आपका यहाँ पर यह कॉस ए इंटू कॉट ए इंटू साइन ए इंटू tan ए, तो tan ए की जगह पे क्या लिख सकते हैं, tan ए की जगह पे लिख सकते हैं 1 बटा में कॉट ए, तो लिख दीजिए 1 बटा में कॉट ए। तो कॉट ए से कॉट ए आपका क्या होगा, कट जाएगा, तो आपका ऊपर में बच गया कॉस ए इंटू साइन ए। तो जब हम लोग LHS को सॉल्व किए तो लास्ट में आपका बच गया कॉस ए इंटू साइन ए। अब चलिए हम लोग RHS को सॉल्व करते हैं। तो RHS में आपको क्या दिया गया है, RHS में आपको दिया गया है कि 1 बटा tan ए प्लस कॉट ए। चलिए अब हम लोग RHS को सॉल्व करेंगे। तो सबसे पहले लिखेंगे हम लोग टेकिंग RHS, और RHS को लिख लिए कि 1 बटा tan ए प्लस कॉट ए। तो tan ए और कॉट ए के फार्मूला याद रखिएगा। तो tan ए का फार्मूला क्या होता है, तो नीचे हमने बताया ना कि tan ए बराबर आपका होता है साइन ए बटा कॉस ए, और कॉट ए बराबर होता है कॉस ए बटा साइन ए। तो इसको आप याद कर लीजिए। देखिए अब यहाँ पर देखिए 1 बटा में tan ए के जगह पे क्या लिखेंगे, tan ए के जगह पे लिखेंगे साइन ए अब बटा में कॉस ए, आप प्लस कॉट ए के जगह पे क्या लिखेंगे, कॉट ए के जगह पे लिखेंगे कॉस ए बटा साइन ए।
तो लिख दीजिए कॉस ए, अब बटा में आपका साइन ए हो जाएगा। उसके बाद देखिए क्या करते, 1 बटा दे देंगे। उसके बाद देखिए कॉस और साइन का एलसीएम लेंगे, जब ना निकलेगा तो इसका गुना इसके साथ, इसका गुना इसके साथ, तो साइन ए का गुना करेंगे साइन ए के साथ, तो आपका हो जाएगा साइन स्क्वायर ए। जोड़ है तो जोड़ लिखेंगे, कॉस ए का गुना करेंगे कॉस ए के साथ, तो आपका हो जाएगा कॉस स्क्वायर ए। अब बटा में क्या बचेगा, बटा में आपका बच जाएगा कॉस ए इंटू साइन ए। उसका देखिए 1 है तो 1 लिखिए, बटा दे दीजिए। आपका साइन स्क्वायर ए प्लस कॉस स्क्वायर ए बराबर 1 होता है। आपको याद होगा कि हमने नीचे बताया था कि साइन स्क्वायर ए प्लस कॉस स्क्वायर ए बराबर क्या होता है, 1 होता है, तो 1 लिखिए। बटा में आपका क्या बच गया, बटा में आपका बच गया कॉस ए इंटू साइन ए। तो आपका मेन बटा कौन है, मेन बटा आपका ई वाला है, तो ऊपर आपका 1 है तो 1 लिखिए। उसके बाद गुना लिखेंगे और इसको पलट के लिखेंगे, तो पलट दीजिएगा तो आपका कॉस ए इंटू साइन ए, अब बटा में आपका 1 हो जाएगा, तो 1 से गुना करेंगे तो यही ना फोटो हो जाएगा कॉस ए इंटू साइन ए। तो हम लोग क्या देख रहे हैं कि जब आरएचएस को सॉल्व किए तो लास्ट में आपका आ गया कॉस ए इंटू साइन ए, और जब एलएचएस को सॉल्व किए फिर भी इसका आंसर आ गया कॉस ए इंटू साइन ए। तो हम लोग लास्ट में लिख देंगे, लास्ट में क्या लिखेंगे कि एलएचएस बराबर आरएचएस, और ये बात भी लिख देंगे कि पूरा प्रश्न को लिख देंगे। प्रश्न आपका है कि कॉसेक ए माइनस साइन ए, और उसके बाद लिखेंगे सेक ए माइनस कॉस ए बराबर 1, अब बटा में आपका हो जाएगा tan ए और प्लस में कॉट ए, और लास्ट में लिख देंगे प्रूव्ड। तो यहीं पर ही आपका प्रश्न जो है समाप्त हो जाता है। तो एक बार इसको अच्छे तरीक़ा से देखिए और इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, ताकि बाद में इसको अच्छे तरीक़ा से नोट आप कर सके। साथ साथ आप फार्मूला को ज़रूर याद रखिएगा, क्योंकि जितना प्रश्न हम आपको सॉल्व करके बताए हैं सभी में हम लोग साथ साथ फार्मूला भी बताए हैं, क्योंकि आपको उसी समय फार्मूला भी याद हो जाए और आप प्रश्न को भी अच्छे तरीक़ा से सॉल्व कर सकें। तो चलिए यहाँ पर देखिए आपका एलएचएस है, और बगल में आप फार्मूला का भी देखिएगा, और एक बार नीचे देख लीजिए, और आपका ये आपका एलएचएस ख़त्म हो गया, और यहाँ पे देख लीजिए आप आरएचएस आपका है, और यहाँ पर देख लीजिए। इसको आप अच्छे तरीक़ा से नोट कर लीजिएगा। तो आज के वीडियो के लिए बस इतना ही, मिलते अगले वीडियो में। यदि वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक कीजिएगा, और चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। तो पढ़ते रहिए और बढ़ते रहिए, मिलते अगले वीडियो में।